जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज भगत सिंह को लेकर के ये वीडियो कि भगत सिंह का नाम इतना लिया जाता है, देश में युवाओं के सबसे बड़े प्रतीक हैं, देश में क्रांति के प्रतीक हैं भगत सिंह। उनका दिया नारा इनकलाब जिंदाबाद इस देश में सबसे अधिक लगाया जाने वाला नारा है। इसके बावजूद क्या आपको पता है कि इस देश में, पूरे देश में, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किसी भी विश्वविद्यालय का आज तक नामकरण भगत सिंह के नाम पर नहीं किया गया। यूजीसी की वेबसाइट बताती है कि अभी 935 से भी अधिक विश्वविद्यालय भारत में हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी नाम पूरे देश में, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, राज्य सरकार जिन्हें चला रही है, या डीम्ड विश्वविद्यालय हो, किसी भी विश्वविद्यालय का नाम आज तक भगत सिंह के नाम पर नहीं किया गया। हालांकि इस देश में महात्मा गांधी के नाम पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कई यूनिवर्सिटीज हैं। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर भी एक यूनिवर्सिटी है कानपुर में। लेकिन युवाओं के सबसे बड़े प्रतीक जो इस देश में हैं, भगत सिंह, उनके नाम पर किसी भी विश्वविद्यालय का नामकरण आज तक नहीं किया गया। दूसरे लोगों के नाम पर, दूसरे महापुरुषों के नाम पर इस देश में विश्वविद्यालय हैं, यह अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन ये विडंबना है कि शहरों के नाम पर, राज्य के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहे हैं, लेकिन भगत सिंह के नाम पर आज तक एक भी विश्वविद्यालय नहीं बना। और यही नहीं, यह भी एक इसमें आश्चर्य वाली बात है कि भगत सिंह ने कई महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक हैं, चाहे वो अछूत समस्या पर हो, राजनीति पर हो, शोषण पर हो, या फिर मैं नास्तिक क्यों हूँ धर्म को लेकर जो उनका लिखा हुआ लेख है, या इस तरह से बहुत सारे। उन्हें भी, भगत सिंह के किसी भी लेख को किसी भी सरकार ने आज तक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया है। इसका कारण आपको तलाशना है कि आखिर क्या वजह है कि भगत सिंह के नाम पर सभी सरकारों को दहशत होती है, भगत सिंह का नाम लेती है, भगत सिंह के नाम पर वोट चाहिए, भगत सिंह की तस्वीर से प्रेम है, लेकिन भगत सिंह से दूरी भी सभी सरकारें बनाए रखती हैं। यूजीसी की वेबसाइट के अनुसार 1 फरवरी 2020 तक 935 यूनिवर्सिटीज हैं इस देश में। इनमें से 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 409 राज्य विश्वविद्यालय हैं और 127 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, 349 निजी विश्वविद्यालय हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं, मतलब निजी विश्वविद्यालय को छोड़ दिया जाए, तो वो किन किन महापुरुषों के नाम पर कितने विश्वविद्यालय हैं। सबसे अधिक 14 विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हैं, 7 विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर भी 7 विश्वविद्यालय हैं, इंदिरा गांधी के नाम पर 6 विश्वविद्यालय हैं, राजीव गांधी के नाम पर 8 विश्वविद्यालय हैं, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर 3 विश्वविद्यालय हैं और 3 ही विश्वविद्यालयों का नाम सरदार पटेल के नाम पर भी है। वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर 4 विश्वविद्यालय हैं और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर 1 विश्वविद्यालय हैं। 4 विश्वविद्यालयों का नाम विवेकानंद के नाम पर भी है। एक और वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर 3 विश्वविद्यालय हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर 2 विश्वविद्यालय हैं। बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हो के नाम पर 2 विश्वविद्यालय हैं। तिलका मांझी के नाम पर भी 1 विश्वविद्यालय है। कानपुर में एक विश्वविद्यालय का नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। इन नामों के अलावा एक और नाम है जिनके नाम पर हाल के दिनों में बहुत तेजी से यूनिवर्सिटीज के नाम रखे गए, वो नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर 4 विश्वविद्यालय के नाम रखे जा चुके हैं। बहुत तेजी से ये चारों रखे गए और उनके नाम पर विश्वविद्यालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह नाम रखने का होड़ ये मची हुई है कि उनके नाम पर अधिक से अधिक रखा जाए। तो हो सकता है कि जल्दी ही ये आंकड़ा शायद सबसे अधिक निकल जाए। हमें किसी महापुरुष के नाम पर विश्वविद्यालयों के नाम रखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इन तमाम लोगों के नाम पर इतने यूनिवर्सिटीज़ के नाम रखे गए हैं, लेकिन युवाओं के सबसे बड़े आइकॉन जो इस देश में हैं, भगत सिंह, उनके नाम पर कोई विश्वविद्यालय का नाम अब तक नहीं रखा गया है। भगत सिंह और क्रांतिकारियों के एक बहुत बड़े शोधार्थी हैं प्रोफेसर चमन लाल, जो पंजाब विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, इनके अलावा भी कई जगहों पर अध्यापन का कार्य कर चुके हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि जब 2009 में भटिंडा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की स्थापना की गई तो मैंने तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह और उनके उत्तराधिकारी कपिल सिब्बल को CUP सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का नाम भगत सिंह पर रखने के लिए लिखा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने एक सवाल किया है कि यदि ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जा सकता है तो CUP का नाम यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का नाम भगत सिंह के नाम पर क्यों नहीं रखा जा सकता। तो ये एक गजब ही आश्चर्यजनक तथ्य है कि इस देश में जहां 1000 के आसपास यूनिवर्सिटीज की संख्या पहुंचने को है, वहां भगत सिंह के नाम पर युवाओं के सबसे बड़े जो आइकन हैं, सबसे अधिक युवाओं में लोकप्रिय जो नाम है, उनके नाम पर एक भी यूनिवर्सिटी का नाम किसी भी सरकार ने नहीं किया है। उनके नाम पर किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम आज तक नहीं रखा गया है। आप लोगों में से जो सक्षम लोग हैं, जिनकी पहुंच सरकारों तक है, मंत्रियों तक है, और अगर उन्हें लगता है कि उनकी सरकार राष्ट्रवादी है, देशभक्ति से सराबोर है, तो उन तक ये बात पहुंचाइए और कहिए कि अपने यहाँ कम से कम एक विश्वविद्यालय का नाम भगत सिंह के नाम पर जरूर करें। और बाकी आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि आप बताइए कि आखिर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अब तक ढेर सारी सरकारें बनी, अभी चल रही हैं, आखिर कोई सरकार भगत सिंह के नाम पर किसी यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं रखना चाहती। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।